Hi student, welcome once again. In this part of video, we are going to discuss chapter 2. We are going to start this chapter. Chapter 2 is matter around us pure. This is second chapter from your textbook and name of the chapter is matter around us pure. तो यही क्वेश्चन अगर आपको पुट कर दिया जाए कि is matter around us pure, तो आपका आंसर क्या होगा? So इसका एक सिंपल आंसर है, मोस्ट ऑफ द मैटर्स अराउंड अस आर फाउंड इन impure form. They are found in which form? Impure form. जैसे एयर, मिल्क, ओके. सो वाटर जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, दैट इज मिनरल वाटर, दैट इज ऑल्सो व्हाट? इम्प्योर वाटर. प्योर वाटर बोलने से आप H2O, ओनली डिस्टिल्ड वाटर, वो भी आपके घर में जो बॉटल में आता है वो प्योर नहीं है. ओके. सो most of the matter substances which are found around us, they are found in impure state. तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ मैटर एंड फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स, कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस. तो सबसे पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए व्हाट इज मैटर, तभी तो हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ मैटर, देन सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस is called matter. And we already know about three physical states of matter. They are solids, liquids, and gases. And about that, we have discussed in detail in chapter 1. Now just look at the screen, point number 1 on the screen. Here it is given. The matter around us is of two types. एक है pure substance और दूसरा मिक्सचर. तो किन मैटर को हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलेंगे और किन को मिक्सचर्स बोलेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्योर सब्सटेंसेस? अ सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर इफ इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. एक सब्सटेंस को प्योर कब बोलेंगे? व्हेन इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. वो पार्टिकल एटॉम्स भी हो सकता है, वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. जैसे आप यहां देख सकते हो कि एग्जांपल ऑक्सीजन, और यहां दिखाया जा रहा है दैट ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन एटॉम्स, वन टाइप ऑफ एटॉम. सो इज इट प्योर सब्सटेंस? तो आंसर होगा यस, इट इज प्योर सब्सटेंस. और ये प्योर सब्सटेंस को दो ग्रुप में क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. और ऑक्सीजन को हम लोग रखेंगे विच ग्रुप में? एलिमेंट्स का ग्रुप में. हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होता है इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे अभी इस टॉपिक के बाद में. देन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन एक गैस, और नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेड बाय N2. ऑक्सीजन गैस अगर बोला जाए तो O2 होता है. यहाँ पे ऑक्सीजन एटॉम्स को दिखाया गया है, तो हम लोग ऑक्सीजन एटॉम्स ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एलिमेंट. अब नाइट्रोजन एलिमेंट है या कंपाउंड, वो भी देख लेते हैं. एलिमेंट एक्चुअली दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटॉम्स. तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 कंसिस्ट ऑफ ओनली नाइट्रोजन एटॉम. ये नाइट्रोजन सभी नाइट्रोजन एटॉम से, ये मतलब एक ही टाइप का एटॉम है. मॉलिक्यूल से नो डाउट, लेकिन वो मॉलिक्यूल भी तो एटॉम से बना हुआ है. सो हियर नाइट्रोजन इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटॉम. सो इट इज ऑल्सो व्हाट? एलिमेंट. लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दो टाइप का एटॉम है, दो अलग अलग टाइप का एलिमेंट्स का एटॉम है, एंड दे आर केमिकली कंबाइंड. इट इज कंपाउंड. अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. तो ये प्रोपोर्शन भी फिक्स होगा. कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो भी फिक्स होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल में देता हूं. वाटर इज अ कंपाउंड. Why water is called compound?
water is made up of which two elements, hydrogen and oxygen, in the रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास. आप बोलेंगे 1:8 कहां से आ गया? H2O में तो H2 दिखाई दे रहा, ऑक्सीजन 2:1 होना चाहिए था, लेकिन मैं बोल रहा हूं बाई मास, मास रेशियो. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16. और अगर H2O का बात करें हम लोग, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2, 1 ऑक्सीजन का मास 16, 2:16, सो इट इज 1:8 मास रेशियो. लेकिन अगर आपको पूछा जाए वाटर मॉलिक्यूल में एटॉमिक रेशियो क्या है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, दैट इज व्हाट 2:1. सो अगर आपको बोला जाए पॉइंट नंबर 1 में व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मैटर, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. फिर अगर आपको पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्योर सब्सटेंसेस, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर इफ इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. That particles may be atoms, that particles may be molecules. So अगर आपको पूछा जाए is oxygen an element, आंसर होगा yes, because oxygen gas consists of oxygen molecules and oxygen molecules are made up of oxygen atoms only. So it is made up of one type of atom. Is nitrogen an element? क्या नाइट्रोजन एक एलिमेंट है? Yes, nitrogen gas, it consists of nitrogen molecule and nitrogen molecules are made up of nitrogen atoms. फिर आपको अगर पूछा जाए इज कार्बन डाइऑक्साइड एन एलिमेंट, तो आंसर होगा नो, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. ओके, तो आपको इतना डिस्कशन के बाद ये पता चलना पड़ेगा किसको एलिमेंट बोलना है और इसको किसको कंपाउंड बोलना है. मैं आपको ऐसे ही एक सिंपल एग्जांपल से क्वेश्चंस करके पूछता हूं, शायद आपको कुछ पता चल जाए. अगर आपको पूछा जाए मैग्नीशियम इज एलिमेंट और कंपाउंड, अगर आपको पूछा जाए मैग्नीशियम इज एलिमेंट और कंपाउंड, तो आपका आंसर होना चाहिए मैग्नीशियम इज एलिमेंट, बिकॉज मैग्नीशियम इज मेड अप ऑफ ओनली मैग्नीशियम एटॉम्स. लेकिन अगर आपको पूछा जाए सल्फर डाइऑक्साइड इज एलिमेंट और कंपाउंड, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, इट इज मेड अप ऑफ सल्फर एटॉम्स एंड ऑक्सीजन एटॉम्स. Which two types of elements are there? Sulfur and oxygen, they are chemically combined, so it is a compound. Okay, so यही जो terms है elements, compound, mixtures, homogeneous mixture, heterogeneous mixtures, इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन अभी इस पार्ट ऑफ वीडियो में करने वाले हैं. और ये कुछ बेसिक टर्म्स आपके दिमाग में क्लियर भी रहना चाहिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट इसका होना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में भी आपको साइंस पढ़ने में बहुत कम दिक्कत होगा और ये चैप्टर समझना भी आपके लिए बहुत इजी होगा. सो टिल नाउ मैं एक बार और बताता हूं व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. व्हाट इज मैटर? अ मैटर, anything that has mass and occupies space is called what? Matter. And what are the two types of matter? Pure substances and mixture. Pure substance, they are made up of only one type of particles, which may be elements, which may be atoms or molecules, and pure substances are classified into two groups, they are elements and compounds. तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एलिमेंट किसको बोलते हैं और कंपाउंड किसको बोलते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी डिटेल में इन टर्म्स को एक बार और डिस्कस करेंगे. An element is a type of pure substance which is made up of only one type of atoms and which cannot be split into two or more substances by usual chemical methods of applying heat, light, electricity. तो यहाँ ये बोला गया कि elements are made up of only one type of atoms और elements को आप 2 या 3 अलग अलग substance में split या break या convert नहीं कर सकते by usual chemical method. आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है उसको अगर हीट करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. लेकिन आपको अगर सोडियम दिया जाए और इसको अगर आप हीट करोगे तो क्या ये 2 अलग अलग एलिमेंट या 3 अलग अलग एलिमेंट में कन्वर्ट होगा? नहीं. आप अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो it will give you hydrogen gas and oxygen gas. लेकिन अगर आप हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो हाइड्रोजन ही रहेगा, नो चेंज. An element is a type of pure substance which is made up of only one type of atoms and which cannot be split
into two or more substances by usual chemical methods of applying heat, light and electricity. और एलिमेंट्स को हम लोग चार ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. दे आर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड इनर्ट गैसेस. Four types of elements. Metals का कुछ अपना प्रॉपर्टीज है. You know that metals are malleable, ductile, hard. And metal atoms का एक स्पेशल बात है कि metal atoms during chemical reaction donate electrons and form positive ions. Non-metals, you know that they are non-ductile, they are brittle, they are poor conductors of heat and electricity. Or non-metals like chlorine during chemical reaction gain electron and forms negative ions. क्या आप जानते हो what term is used for positive ions? Positive ions are also called what? So आपको जानना चाहिए. Positive ions are also called cations and negative ions are also called anions. Then metalloids. अगर आपको पूछा जाए what do you mean by the term metalloids? Metalloids are the elements which shows the properties of both metals and non-metals. दिखने में आपको लगेगा metal, हैमर करोगे हो गया पाउडर. So ऐसा भी कुछ एलिमेंट है जिनका डुअल नेचर है, डुअल प्रॉपर्टी शो करता. दे आर मेटलॉइड्स, मेटल जैसा भी और नॉन मेटल जैसा भी, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमोनी. एंड इनर्ट गैसेस आर नॉन रिएक्टिव गैसेस. These gases are found in the free state in nature. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, they are elements. They are inert gases. So अगर आपको पूछा जाए what do you mean by the term matter, clear है. Then pure substances are made up of only one type of particles, maybe atoms or maybe molecules. And elements are made up of only one type of atoms. You cannot split element into two or more substances by usual chemical methods of applying heat, light and electricity. What are the four types of elements if I ask you? Metals, non-metals, metalloids and inert gases. और मेटालॉइड एक नया टर्म है आप लोगों के लिए. नाउ कंपाउंड्स. तो हम लोग जानते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस का दो ग्रुप है, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड. अब कंपाउंड किसको बोलेंगे? कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस. बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, कंपाउंड टर्म यूज करते हैं उनको लगता है कुछ इम्प्योर सब्सटेंस का बात हो रहा है. Compound is a type of pure substance which is made up of two or more types of elements chemically combined in a fixed proportion by mass. मैंने आपको एक example समझाया. Water H2O is a compound. Consists of it is made up of which two types of elements? Hydrogen and oxygen, and the mass ratio is 1:8. ये 1:8 कैसे आया? We have already discussed. Hydrogen का atomic mass कितना? 1. Oxygen का atomic mass कितना? 16. हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16. दो हाइड्रोजन H2O में एक ऑक्सीजन, so 2:16, that is 1:8. So a chemical compound is a type of pure substance which is made up of two or more types of elements chemically combined in a fixed proportion by mass. Okay, in a fixed proportion by mass. For example, water is a compound which is made up of hydrogen and oxygen elements in the fixed proportion of mass, that is 1:8. इसी तरह सोडियम क्लोराइड भी एक कंपाउंड. वाटर इज ऑल्सो अ कंपाउंड. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड. ओके, सो कंपाउंड्स में क्या होता है कि दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स अगर केमिकली कंबाइंड हो फिक्स मास प्रोपोर्शन में तो बन जाता है कंपाउंड. So we discussed there are two types of pure substances. They are elements and compounds. आगे डिस्कस करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूं. मैं वेयर आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस. आप अपना दिमाग में आंसर देने का कोशिश करना. अगर मैं आपको पूछता हूं कि गोल्ड इज एन एलिमेंट और कंपाउंड, तो आपका आंसर होना चाहिए एलिमेंट. अगर आपको पूछा जाए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज एलिमेंट और कंपाउंड, द आंसर शुड बी कंपाउंड. अगर आपको पूछा जाए मैग्नीशियम इज एलिमेंट और कंपाउंड, इट इज एलिमेंट. अगर आपको पूछा जाए जिंक इज एलिमेंट और कंपाउंड, इट इज एलिमेंट. अगर आपको पूछा जाए जिंक ऑक्साइड इज एलिमेंट और कंपाउंड, इट इज कंपाउंड. जिंक ऑक्साइड, जिंक और ऑक्सीजन दो एलिमेंट केमिकली कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड बनता है. सो
मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। तो अब हम लोग बात करेंगे मिक्सचर्स क्या होता है, मिक्सचर्स का टाइप क्या क्या है और उनका मीनिंग क्या है, वो जो टाइप्स है उन किन बेसिस पे उन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। A mixture is an impure substance which consists of two or more elements or compounds not chemically combined together. तो mixture में दिमाग में set रखो आप, there are two or more types of elements, maybe elements, two or more types of compounds may be there, element and compound may be there, लेकिन साथ में होगा substances, chemical combination नहीं होगा। आपने शुगर और वाटर को मिक्स कर दिया, शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, वहां शुगर और वाटर के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता। आपने सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स कर दिया, सोडियम क्लोराइड और वाटर के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता, दे जस्ट रिमेन मिक्स टुगेदर एंड सच state of matter or such matters are called what? Mixtures. The constituents of mixture can be separated by physical process like filtration. Sand और water mix हो गया, filter कर लो, अलग हो जाएगा। Salt water से, salt water mixture से आपको salt अलग करना, you can use this evaporation. Sublimation, अगर सोडियम क्लोराइड एमोनियम क्लोराइड में आपको पता है कि एमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट होता है, तो आप सब्लिमेशन टेक्निक से अलग कर सकते हो। डिस्टिलेशन, यू नो दैट मिनरल वाटर में बहुत मिनरल्स होता है, आप डिस्टिलेशन प्रोसेस से वाटर को वेपोराइज कर सकते हो, वेपर्स को कंडेंस करके जो वाटर मिलेगा दैट इज डिस्टिल वाटर। आयरन और सल्फर मिक्स हो गया, आपको अलग करना, यू कैन यूज वाटर मैग्नेट, okay, to separate iron and sulfur. Iron is attracted by magnet, sulfur is not attracted. So what do you mean by the term mixture? A mixture is pure or impure substance. पहले ये डिसाइड कर लो, मिक्सचर एक impure substance है जिसमें दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकता है, दो या उससे ज्यादा कंपाउंड्स भी हो सकता है, दो एलिमेंट्स तीन कंपाउंड्स भी हो सकता है, ओके। बट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स को हम लोग आराम से सेपरेट कर सकते हैं बाय physical processes like filtration, evaporation, sublimation, distillation, and by use of magnet. So point number 6 में क्या है? Types of mixtures. They are homogeneous mixture and heterogeneous mixture. तो ये homogeneous mixture क्या होता है, ये heterogeneous mixture क्या होता है, वहां जाने से पहले हम लोग बात कर लेते एक बार वापस। आपको मैं अगर पूछता हूँ ऑक्सीजन एलिमेंट है या कंपाउंड, तो आपका आंसर होना चाहिए एलिमेंट, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटॉम, ऑक्सीजन एटॉम। नाइट्रोजन क्या है, एलिमेंट है या कंपाउंड, नाइट्रोजन भी एलिमेंट है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एटॉम्स। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट है या कंपाउंड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, it is made up of two elements, chemical reaction between two elements, carbon and oxygen, in the रेशियो आपको फाइंड आउट करना होगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, सो 12 is to 32। अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हो, सो इट इज 6 is to 16, 3 is to 8, दिस इज द रेशियो। एंड एयर इज अ मिक्सचर। अब आप एयर को मिक्सचर क्यों बोल रहे हो, एयर इज कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, helium, neon, मतलब elements, compounds, they are together but there is no chemical reaction among them. अब ब्रास क्या है, ब्रास एक एलिमेंट है या कंपाउंड या मिक्सचर, तो ब्रास इज एक मिक्सचर है, ओके। ब्रास is an alloy and alloys are the mixture of two or more metals or a metal with non-metal. जिंक और कॉपर मेटल से एलॉय बनाया जाता है, कौन सा, ब्रास। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो एलॉयज कौन सा ग्रुप में आता है, एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर? एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर। आपको अगर बोला जाए व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, द टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अभी डिस्कस करेंगे इन डिटेल अबाउट होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। So now we are going to discuss about homogeneous mixtures. There are two types of mixtures. We already know homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Now, what is the meaning of the term homogeneous mixture? It is a type of mixture in which there is
यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। आप दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स किया आपने, और कंपोजिशन अगर यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर। सॉल्ट और वाटर को आपने मिक्स किया, आपको ऐसा मिक्सचर मिला। सो मिक्स करने के बाद सॉल्ट और वाटर का कंपोजिशन यहाँ पे जो होगा, सेम कंपोजिशन इधर होना चाहिए, सेम कंपोजिशन इधर होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर बना है। So homogeneous mixture is a type of mixture in which there is uniform composition throughout the mixture and the substances are completely mixed together. वहीं पे आप सैंड और वाटर मिक्स कर देते हो तो सैंड तो धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाएगा, तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। Salt water mixture, sugar water mixture, they are homogeneous mixture, and the substances are indistinguishable from one another since there is no boundaries of separation between the various constituents. आपने salt और water को mix कर दिया, mix होने के बाद आपको salt अलग से दिखाई नहीं देगा, कोई visible boundary भी नहीं दिखाई देगा, because one type of substance get completely mixed with another type of substance with there is no visible boundary, and such mixtures are called homogeneous mixture. Example: air, sugar solution, salt solution, copper sulfate solution, all are homogeneous mixture. तो क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये एक तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, और दूसरा कोई भी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होना चाहिए among the different constituents. Next about heterogeneous mixture. It is a type of mixture in which there is no uniform composition throughout the mixture. आप एक बार सैंड और वाटर का मिक्सचर को शेक करके एकदम ऐसा फॉर्म में ला सकते हो, देखने में लगेगा एकदम कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, लेकिन नहीं। आप जैसे ही उस मिक्सचर को कहीं पे रखोगे, slowly and slowly sand will settle down. The substances remain separate and one substance spread throughout the other substance as small particles or droplets. जैसे आपने ऑयल और वाटर को मिक्स किया, एक बार ऑयल वाटर में ड्रॉपलेट्स का फॉर्म में स्प्रेड हो भी जाएगा, लेटर ऑन ऑयल स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। सैंड और वाटर को आपने मिक्स कर दिया, बहुत शेक किया, एक बार लगेगा सैंड कंप्लीटली वाटर के साथ मिक्स हो गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप देखोगे सैंड सेटल्स डाउन और दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में आपको दिखाई देगा क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। The substances are distinguishable from one another, and since there is boundary, there is what visible boundary of separation between the various constituents. For example, sugar sand mixture, petrol water mixture, chalk water mixture, all are heterogeneous mixture. तो क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, एक तो there will be no uniform composition, और दूसरा there will be visible boundaries of separation among various constituents. So अगर आपको पूछा जाए two examples of homogeneous mixture, salt water mixture, sugar water mixture. If I ask you two examples of heterogeneous mixture, sand water mixture, then petrol water mixture, they are heterogeneous mixture. यहाँ आप देख सकते हो salt in water, and in the second picture sand in water. First one is an example of homogeneous mixture, second one is an example of heterogeneous mixture. So आज अभी तक हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैटर जो है उसको हम लोग दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। फिर हम लोगों ने बात किया प्योर सब्सटेंसेस का दो टाइप होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स, they are the type of pure substances which are made up of only one type of atoms. Compound is a type of pure substance which is formed by chemical combination of two or more types of elements in a fixed proportion by mass. फिर हम लोगों ने बात किया मिक्सचर्स, मिक्सचर्स आर impure substances, और मिक्सचर्स का हम लोग दो क्लासिफिकेशन, दो ग्रुप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। मिक्सचर्स आर होमोजेनियस मिक्सचर, मिक्सचर्स आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर,
Homogeneous mixture में there will be uniform composition throughout the mixture. Heterogeneous mixture में there will be non-uniform composition throughout the mixture. और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं activity 2.1 from your textbook. So for this particular activity, we have to divide the class into 4 groups. Whatever is the number of student, the class is divided into 4 groups, A, B, C and D. तो एक क्लासरूम का स्टूडेंट्स को हम लोगों ने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और इन चारों ग्रुप को हम लोग कुछ कुछ देने वाले हैं, कुछ कंपोनेंट्स, सब्सटेंसेस जिससे मिक्सचर बनाया जा सकता है. Group A is given a beaker containing 50 ml water and 1 spatula full of copper sulfate powder. Spatula ये लैब में केमिकल्स के लिए यूज होने वाला एक तरह का चम्मच है, आप ये जान लो, a kind of spoon. So group A is given a beaker containing 50 ml water and 1 spatula full of copper sulfate powder. Group B is given a beaker containing 50 ml water and 2 spatula full of copper sulfate powder. ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्या डिफरेंस है कि ग्रुप ए ग्रुप बी को कंपोनेंट्स तो सेम दिया गया, लेकिन ग्रुप बी को कॉपर सल्फेट पाउडर ज्यादा दिया गया, 2 स्पेशला फुल. वाटर का क्वांटिटी दोनों के पास सेम है. Group C is given 1 spatula full of copper sulfate and 1 spatula full of potassium permanganate, या फिर कॉमन सॉल्ट भी ले सकते हैं. पोटाशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला आपको पता होगा, इट इज KMnO4. And group D is given 1 spatula full of copper sulfate and 2 spatula full of potassium permanganate और कॉमन सॉल्ट. तो ग्रुप सी और डी में क्या क्या कंपोनेंट्स दिया गया और क्या डिफरेंस है उनमें. ग्रुप सी और डी को दिया गया कॉपर सल्फेट और पोटाशियम परमैंगनेट, लेकिन ग्रुप डी को ज्यादा पोटाशियम परमैंगनेट, मोर पोटाशियम परमैंगनेट टू ग्रुप डी. एंड आपने अगर ये सॉल्ट्स देखा नहीं है तो कॉपर सल्फेट ऐसा ब्लू कलर्ड सॉल्ट है, सॉल्यूशन, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, और ये पोटाशियम परमैंगनेट दिखने में आपको डीप पर्पल या फिर थोड़ा ब्लैक सॉल्ट जैसा ही लगेगा दूर से, लेकिन आप उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको पिंक या डीप पिंक या पर्पल दिखाई देगा डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट. All the 4 groups are asked to mix the given components to form mixture and they are asked to observe. The observations are made on uniformity in color and texture. कि कलर और टेक्सचर जो मिक्सचर बना रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी है क्या. The mixture of group A and group B have uniform composition, but the mixture or solutions of mixture or solution of group B is darker in color than the mixture of group A. A और B ने ऐसा मिक्सचर बनाया जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म था. यूनिफॉर्म कंपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक है होमोजेनियस मिक्सचर, लेकिन B का जो सॉल्यूशन वो डार्कर था. क्यों डार्कर था? बिकॉज मोर ऑफ पोटाशियम more of copper sulfate has been used. Such mixtures are called homogeneous mixture. Then on comparing the mixture of group C and D ने तो water लिया नहीं था, दोनों ही salt था उनके पास. It is observed that they have also obtained mixtures which have non-uniform composition and physically distinct part. आप उस मिक्सचर को देख के आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो. ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट and this deep purple crystals of potassium permanganate, and such mixtures are called heterogeneous mixture क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं था. फिजिकली डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज आर ऑल्सो देयर. आप आराम से देख सकते हो उस मिक्सचर में पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल एंड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल. लेकिन जो ग्रुप ए और बी ने मिक्सचर बनाया था वहां यू कैन नॉट सी कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स वंस दे आर डिसॉल्व्ड.
तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी हम लोगों ने क्यों डिस्कस किया, क्या समझने के लिए डिस्कस किया कि होमोजेनियस मिक्सचर का कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है और हेट्रोजेनियस मिक्सचर का कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। एंड हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आप फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स आप देख सकते हो ईच कंपोनेंट का, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में आप नहीं देख सकते। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर देख सकते हो, आपको सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, ब्लू कलर सॉल्यूशन। एंड पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स इन वाटर, आप यहाँ देख सकते हो आपको सॉल्यूशन कैसा मिल रहा है। ज्यादा सॉल्ट यूज करोगे तो वो डीप पर्पल जैसा होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा कम सॉल्ट यूज करोगे तो लाइट पिंक होगा। ओके, लाइक दैट। सो यहाँ पे हम लोगों ने इस एक्टिविटी से ये समझा कि मिक्सचर्स जो है होमोजेनियस भी हो सकता है और heterogeneous भी हो सकता है। And you should know that mixtures are usually heterogeneous, but most of the solutions and alloys are homogeneous. ज्यादातर मिक्सचर heterogeneous है, लेकिन solutions जितना भी है they are homogeneous mixture, alloys are homogeneous mixture। तो ये एक नया टर्म हो सकता है आपके लिए। What are alloys? An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal with a non-metal. होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, आपने आयरन और कार्बन को मिक्स किया, मेल्ट करने के बाद आयरन को मेल्ट किया और उसमें कार्बन पाउडर मिक्स कर दिया, यू विल गेट स्टील व्हिच इज एन एलॉय। आपने कॉपर और जिंक को मिक्स कर दिया मेल्ट करके, आपको मिलेगा ब्रास, ब्रास इज एन एलॉय। ब्रास एक येलो कलर्ड एलॉय है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ पीतल बोलते हैं हम लोग, brass is an alloy of copper and zinc. Now we are going to discuss another activity to understand about another types of classification of mixtures. This is another type of classification of mixture where mixture can be classified into three groups: solutions, suspensions, and colloids. And we will try to understand the differences between solutions, suspensions, and colloids from this particular activity. In this activity also, while doing this activity, we have to divide the class or the students of the class in four groups: A, B, C, and D. Following samples are distributed to each of the groups. Few crystals of copper sulfate to group A, one spatula full of copper sulfate to group B। तो ग्रुप A और B को सेम सब्सटेंस सेम सॉल्ट ही गिवन है, लेकिन B को थोड़ा ज्यादा कॉपर सल्फेट दिया गया। चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप C, few drops of milk or ink to group D। So chalk powder or wheat flour to group C and few drops of milk or ink to group D। तो किसको क्या दिया गया है आप दिमाग में सेट रखो, और इनको क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। Each group is asked to mix the given sample in water। तो सबको बोला गया कि जो सैंपल उनको गिवन है उसको किसमें मिक्स करना, वाटर, एंड स्टीयर प्रॉपर्ली यूजिंग ग्लास रॉड, अच्छा से मिक्स भी कर लेना है। It is observed that the particles are not visible in the mixtures of group A and B। A और B के पास क्या था, कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट को वाटर में मिक्स करके स्टीयरिंग कर दिया तो थोड़ा देर बाद आपको वो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स दिखाई नहीं देगा। The copper sulfate salts get dissolved in water, but the particles are visible in group C and D। तो ग्रुप C और D को क्या दिया गया था, आप एक बार यहाँ देखो, C और D को क्या दिया गया था। ग्रुप C को चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर, और ग्रुप D को क्या दिया गया, मिल्क और इंक। तो ये पार्टिकल आपको दिखाई देगा मिक्सचर में, द पार्टिकल्स आर विजिबल। Each group is again asked to pass a beam of light from a torch through the beaker containing the mixture। अब क्या बोला गया, ईच ग्रुप को, कितना ग्रुप था, 4 ग्रुप, कि आप क्या करो, टॉर्च लाइट लेना है और लाइट का बीम इन मिक्सचर से पास करना है। इट इज ऑब्जर्व्ड
फ्रॉम द फ्रंट, ओके, सामने से, साइड से नहीं, फ्रंट से चेक करना है. इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट टू चेक इफ द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज विजिबल और नॉट. आपको देखना है कि वो मिक्सचर से जब लाइट पास होगा तो लाइट का पाथ विजिबल होगा या नहीं होगा. The path of beam is not visible in group A and B, but it is visible in the mixtures of group C and D. D का केस में आपको इनिशियली विजिबल होगा, लेकिन जब थोड़ा देर बाद क्या होगा, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है उसमें, तो वो पार्टिकल सेटल होने के बाद लेकिन नहीं दिखाई देगा आपको ऐसा कोई पाथ. Each group is again asked to leave the mixture undisturbed for few minutes. तो पहले मिक्सचर ब्रेक नहीं हुआ था किसी किसी केस में, अब आपको बोला गया इस मिक्सचर को रख दो थोड़ा देर के लिए. It is observed that mixture of group A and B are stable. कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही. कॉपर सल्फेट इन वाटर सॉल्यूशन, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, जितना डार्क था उतना ही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ. एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर डू नॉट सेटल डाउन. आपको थोड़ा देर बाद कॉपर सल्फेट का सॉल्ट नीचे भी नहीं दिखाई देगा. बट द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ ग्रुप C and D सेटल डाउन. C और D का पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गया. द मिक्सचर ऑफ ग्रुप C इज अनस्टेबल. मिक्सचर ऑफ ग्रुप C is unstable, but that of group D is quite stable. Group D is quite stable. तो एक बार यहाँ पे थोड़ा करेक्शन में कर देता हूं कि ग्रुप C ने लिया था चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर. तो ग्रुप C का केस में वो होगा कि मिक्सचर ब्रेक हो जाता है एंड द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल. ओके, ऐसे यहाँ पे बोला गया कि C और D में आपको पाथ विजिबल होगा, लेकिन C क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वो अनस्टेबल मिक्सचर है तो ब्रेक हो जाएगा एंड देन द पाथ विल नॉट बी विजिबल. द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ ग्रुप D has taken more time to settle down. तो सबसे ज्यादा टाइम, मतलब A और B में तो पार्टिकल सेटल होगा ही नहीं, C में पार्टिकल सेटल होगा, D में भी होगा, C में जल्दी होगा और D में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. आपको ऐसा लगेगा कि D is homogeneous, but actually it is what? Heterogeneous. Next point here. Each group is again asked to filter the mixture using filter paper. अब आपको बोला गया कि इनको कंपोनेंट्स को अलग करने का कोशिश करो, फिल्टर करके देखो क्या होता है. So each group is again asked to filter the mixture using filter paper and are asked to check if any residue is left in filter paper. तो आपने क्या किया, एक अरेंजमेंट किया, एक बीकर या कॉनिकल फ्लास्क लिया और उसके ऊपर आपने इस तरह से फनल फिक्स कर दिया और उस मिक्सचर को उस फनल के अंदर आप फिल्टर पेपर लगा लो. फनल के अंदर आपने क्या किया, फिल्टर पेपर लगा दिया. एंड नाउ you are trying to separate the components using this filter paper. It is observed that in the filter paper of group A, B and D, no residue is left. A, B और D का केस में जब आप फिल्ट्रेशन करते हो तो कोई भी रेसिड्यू फिल्टर पेपर में नहीं मिला. But the filter paper of group C contains chalk powder as residue. ग्रुप C में आपको फिल्टर पेपर में क्या मिलेगा, चॉक पाउडर एज रेसिड्यू. तो ये तो था अपना एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में क्लासरूम को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया और उनको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, फिर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का 1 स्पेशल ऑफ फुल, पहला का कुछ क्रिस्टल्स दिया गया, देन थर्ड को दिया गया इट इज चॉक पाउडर एंड वाटर्ड. ग्रुप डी को इंक या मिल्क विथ वाटर, few drops of ink और मिल्क. और फिर क्या बोला गया कि सबसे पहले आपको क्या करना था, उसमें आपको देखना था कि पार्टिकल्स विजिबल होता है कि नहीं मिक्स करने के बाद, वाटर के साथ मिक्स करने के बाद. तो ए और बी में पार्टिकल्स विजिबल नहीं है, सी और डी में पार्टिकल विजिबल होगा. फिर आपको बोला गया कि लाइट का एक बीम पास करके देखो मिक्सचर से क्या होता है. तो ए और बी में तो पाथ विजिबल नहीं होगा, बट सी और डी में पाथ विजिबल होगा. इन केस ऑफ सी इनिशियली पाथ विजिबल होगा और बाद में पाथ विजिबल नहीं होगा. उसका रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर आप लोगों को बोला गया कि क्या करना है पॉइंट नंबर सी में,
आपको देखना है कि कौन सा मिक्सचर स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल। तो ए और बी स्टेबल है, सी अनस्टेबल और डी क्वाइट स्टेबल, ज्यादा टाइम लेगा पार्टिकल सेटल होने में। फिर फिल्टर पेपर यूज करके आपको फिल्ट्रेशन करने के लिए बोला गया। ए और बी का केस में रेसिड्यू नहीं मिलेगा आपको फिल्टर पेपर में, सी का केस में रेसिड्यू मिलेगा, लेकिन डी का केस में भी आपको रेसिड्यू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला, ऑन दैट बेसिस वी कैन क्लासिफाई मिक्सचर्स इनटू 3 ग्रुप्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में अगर मैं आपको पूछता हूं कि कौन सा ग्रुप ने सॉल्यूशंस बनाया था, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी उन्होंने सॉल्यूशन बनाया था। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स, ओके। फिर ग्रुप सी ने क्या बनाया था, ग्रुप सी ने सस्पेंशन बनाया था। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, और फिल्टर पेपर से पास भी नहीं होता सस्पेंशन। एंड ग्रुप डी ने बनाया था कोलॉइड। कोलॉइड का पार्टिकल साइज सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। दीज पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, दिस पार्टिकल्स आर विजिबल। तो थर्ड जो केस है जो मैं बता रहा हूं आपको, थर्ड केस यानी ग्रुप 4 का बात बता रहा हूं, ग्रुप डी का बात बता रहा हूं। ग्रुप डी ने बनाया है कोलॉइड, ओके। कोलॉइड का पार्टिकल साइज इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। और ये जो लाइट का पाथ विजिबल होने का जो बात है कि व्हेन लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन, आप देख सकते हो कोलॉइड में पाथ विजिबल है, सस्पेंशन में भी पाथ विजिबल होता है इनिशियली। सस्पेंशन ब्रेक होने के बाद पाथ विजिबल नहीं होता, बट सॉल्यूशन में आप देखो यहाँ पाथ इज नॉट विजिबल। और इस इफेक्ट, इस स्कैटरिंग इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट, जो सबसे अच्छा आपको दिखाई देगा किसमें, कोलॉइड में। The Tyndall effect is the scattering of light by the particles in a colloid or suspension. Suspension के बारे में मैंने बता दी कि suspension stable नहीं है, तो suspension break होने के बाद आपको scattering दिखाई नहीं देगा, मतलब Tyndall effect नहीं दिखाई देगा। So, from the result of above activity, it is observed that we get 3 different types of mixtures. ग्रुप ए ग्रुप बी को मिला है सॉल्यूशन, ग्रुप सी सस्पेंशन, ग्रुप डी कोलॉइडल सॉल्यूशन, या हम लोग बोल सकते हैं कोलॉइड, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोलॉइड, ओके। सो वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। और आज का क्लास का डिस्कशन का अगर हम लोग बात करें कि क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, आज हम लोगों ने डिस्कस किया मैटर क्या होता है, देन क्लासिफिकेशन का बात किया, और क्लासिफिकेशन में जो टर्म्स हम लोग को मिला है उन टर्म्स के बारे में हम लोगों ने नॉलेज एक्वायर करने का कोशिश किया है। सो अब ये सब कुछ अगर टर्म आप सुनो कि होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, एलॉय, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, तो थोड़ा आपका बेसिक आइडिया क्लियर रहना चाहिए, बिकॉज इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर ये सभी इंफॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर।